सरकारें अपने एजेंडे जो पहले से सेट होते हैं उस पर काम करने के लिए। दुनिया में किसको नहीं पता, भारत में किसको नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के एजेंडे क्या है। राम तो निश्चित रूप से बाबरी विध्वंस घटना के बाद से उसके थोड़ा समय पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में लगातार हैं, उनके चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहे हैं। तो राम के नाम पर अब करने को वक्त आया है तो करेंगे, तो कौन रोक सकता। और बुरा भी नहीं है, लेकिन ये तो जरूरी है कि पहले राजधर्म क्या है। राजधर्म का निर्वहन सामान्य रूप से अपेक्षित होता है किसी भी दल की सरकार के लिए। दुर्भाग्य के लोग उसको अदा कहाँ कर पाते हैं, उस पर चल कहाँ पाते। दीपावली मनाने, दीपावली के प्रति लोगों का भाव बढ़ाने, धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने की बात को मैं खराब नहीं मानता, उचित मानता हूँ, आवश्यक है सभी धर्म भीरुओं के लिए। जिसका जो मजहब हो उसको माने, उसके प्रचार प्रसार के लिए संविधान सम्मत साधारण रूप से जो उपाय हो उसको करे। लेकिन यह आवश्यक है कि किसी भी सरकार को जिसको जनता चुन करके भेजती है पार्लियामेंट में या असेंबली में, जिससे सुशासन की सामान्य अपेक्षा रखती है, उसको अपनी प्रायोरिटीज तो सुनिश्चित करनी चाहिए जो सीधे सीधे जनता से जुड़ी हो। जनता की दिक्कत, अब क्योंकि सवाल हम कर रहे हैं, सरकार का कहना होता है कि भाई देखिए हम तो हर मोर्चे पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अस्पताल, दवाएं, पढ़ाई, बेसिक एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ वार, हम सब कर रहे हैं, जनता के लिए तो कर रहे हैं। और जो राम जी है भी जनता के लिए है। पर असली एजेंडा जो है वो तो सुनिश्चित ही है और कोई छुपा नहीं है, खुलेआम है, तो कर रहे हैं, सबको इस बात का हक है। भाई अखिलेश यादव की सरकार थी या मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो लोग यही बात तो कहते थे कि सैफई महोत्सव क्यों होता है, इतना पैसा इसमें क्यों खर्च किया जाता है, इतने बड़े बड़े महंगे महंगे स्टार्स यहाँ क्यों आते हैं, इतने चार्टर्ड प्लेन यहाँ क्यों उतरते हैं, हेलीकॉप्टर इतने क्यों उतरते हैं, खाली एक कस्बे को, एक जगह को गुलजार करने के लिए, एक छोटे से गांव में जश्न मनाने के लिए। यही सवाल उठता था। लेकिन मैं तब भी कहता था कि बुरा नहीं है अगर आप किसी एक उपेक्षित अंचल के भीतर कोई इस तरह का आयोजन करते हैं जिससे आसपास के लाखों हजारों लोग प्रसन्न हो, इसमें बुराई नहीं है। ऐसे ये भी कर रहे हैं, इनको अवसर मिला। चूंकि राम जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा से हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इनका कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब राजनीति का इम्तहान यानी इलेक्शन आता है तो आप याद कर लीजिए 91 के बाद से कोई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बता दीजिए जिसमें राम भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र का कोई हिस्सा न हो। बीच में बहुत ज्यादा मामला नहीं बना तो आपने देखा होगा कि एजेंडे के आखिरी लास्ट बट 2-3 पायदान पे राम जी आ ही जाते थे। अवसर है। और यही नहीं, आप देखिए सरकार ने तो बाकायदा अपने बजट में, अपने बजट स्पीच में चीफ मिनिस्टर ने, अपनी घोषणाओं में चीफ मिनिस्टर ने हमेशा कहा है खाली राम ही क्यों, खाली अयोध्या क्यों, हम तो काशी, मथुरा, अयोध्या से लेकर के माफी चाहूंगा, से लेकर के विंध्याचल तक। अभी आप खाली एक बात देखिएगा, उत्तर प्रदेश में बहुत दिन से जो लोग नहीं आए होंगे, हाँ कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि धर्म भीरुओं की संख्या इस देश में बहुत अधिक है। बाबा विश्वनाथ के उपासक, उनको अपना आराध्य मानने वाले करोड़ों लोग हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जिन्होंने 10 साल पहले देखा होगा, इस वक्त चले भर जाए तो उनको लगेगा अरे भाई तो बाबा विश्वनाथ के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत बड़ा काम है सरकार कर रही है। बाकायदा उसके लिए बजट नियोजित हुआ, असेंबली से पास हुआ। विंध्याचल चले जाइए, विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी की शक्तिपीठ है, बड़े बहुत
एकदम इतना ज्यादा वहां भीड़ रहती थी, बहुत पतले रास्ते थे, तमाम सैकड़ों हजारों दुकानों को सरकार ने खुद मुआवजा दे करके तोड़वाया, बड़ा बड़ा रास्ता बनवाया, मंदिर को भव्य बना रहे हैं। और अयोध्या में आप देखे हुए हैं, मथुरा में आप देख ही नहीं है। तो अपने एजेंडे पे कर रही, एक मौका मिला है, लेकिन यह सत्य है कि किसी भी हमारे लोकतंत्र में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आम जन है, जो भारत के जन हैं, जो प्रदेश के जन हैं, उनके लिए जो बुनियादी जरूरतें हैं, उस पर ध्यान देना, उस पर प्रायोरिटी रखना, उसके लिए बजट जितना आवश्यक हो उतना एलोकेट करना, उस बजट का सही उपयोग करना, खाली उसमें कमीशन खोरी, बेईमानी, मक्कारी न हो, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी बुनियादी एजुकेशन बढ़िया हो, ठीक कहा अशोक वानखेड़े जी ने। प्रायोरिटी होनी चाहिए अस्पतालों में दवाएं हों। प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाए तो आप पास इतने इंतजाम हों कि आप उसको तात्कालिक तौर पर उससे मुकाबिल हो सकें, उससे मुकाबला कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यही है, हमारे देश का है, कि जब राजनीति के फंडे तय हैं, जब चुनाव के फंडे तय हैं, आप मुझे बताइए, जब मुझे मालूम है कि मुझे ब्राह्मण वोट से, क्षत्रिय वोट से, यादव वोट से और मुसलमान वोट से या हिंदू मुसलमान करा के वोट मिलेंगे, हम जीतेंगे, सरकार में आएंगे, तो हमारा आपका भाषण कौन सुनेगा? जनता की दिक्कत कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा, सब दोषी हैं। वक्त वक्त पर सब करते रहे हैं। इनको बड़े मैंडेट की सरकार मिली है, ये ज्यादा बड़े तरीके से कर रहे हैं। इनकी राजनीति की स्टाइल अलग है, ये उस स्टाइल में कर रहे हैं, लेकिन कर वही रहे हैं जो एजेंडा सेट है। मैं जानता हूं कि किसी कॉमन आदमी से पूछिए जिसके घर में वाकई दिया जलाने, मोमबत्ती खरीदने का पैसा ना हो, उसको मलाल होगा, कष्ट होगा। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ, निराशाजनक बात नहीं है। जब वोट देना होगा तो भी देखेगा कि 400 मुसलमान किधर वोट दे रहे हैं, तो हमको किधर वोट देना है, हमारी बिरादरी किधर वोट दे रही है। पैर में चप्पल नहीं होते हैं, मैंने हजारों लोगों को देखा है विनीता और भाऊ, उत्तर प्रदेश में एक नहीं 1000 पोलिंग बूथ पर साहब पैर में चप्पल नहीं है, सवेरे से नाश्ता नहीं मिला, हो सकता है शाम के खाने के लिए अभी मजदूरी करने जाना हो, लेकिन लाइन लगाकर वोट देने आ जाते थे बहन जी को, कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो इस तरह की जनता की सोच है। जनता की कमजोरियों का बहुत व्यवहारिक मुनाफा व्यावसायिक तरीके से उठाते हैं हमारे राजनेता। ये ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, स्थापित सत्य है। इससे हम आप कितना सही बात कर लें, आदर्श की बात कर लें, भाषण कर लें, लानत मनामत कर लें, किसी को गाली दे दें, आलोचना कर लें, लेकिन मुझे लगता है निराश होने की जरूरत नहीं, बदलाव तो आएगा। क्योंकि इधर देखिए, आप 2-3 पिछले चुनाव देखिए, मैं देख रहा हूँ पिछले 12-14 वर्षों से पब्लिक का रिएक्शन आने लगा है। अगर गवर्नमेंट का अप्रोच बढ़िया है, ठीक हो रहा है, वो गवर्नमेंट को रिटेन करती है, और अगर उसको लगा कि चीजें ठीक नहीं जमीन पर, तो ध्यान रखिएगा कि जनता हमको खदेड़ भी देती है। उत्तर प्रदेश में पहले पैमाने अलग थे सरकार को खदेड़ने के, और अब पैमाने थोड़ा बदल गए हैं। लेकिन ये जो शातिर पॉलिटिशियंस है, सियासतदान, ये हर बार, हर इक्वेशन, हर बीमारी का इलाज चुनाव के वक्त, चुनाव के कुछ महीने पहले इनके पास फौरी तौर पर होता है। इनका जो झोला होता है उसमें कई प्रकार की पुड़िया होती हैं, और तुरंत इलाज लीजिए, तुरंत सही होइए, तब इनके पास बनता है। यही करते हैं और हम इसको भुगतते हैं, दुर्भाग्य है, क्या किया। बिल्कुल सर। आज आपके गले में तकलीफ है, लेकिन फिर भी आपने अपने विचार सामने रखे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि और एक और आपका बात जो बता दिया। विनीता, जी विनीता सर। निवेदन कर रहा हूँ, मैं दिवाली नहीं मना रहा हूँ, मैं दीपावली नहीं मना रहा हूँ, मैं कोई दिया नहीं जलाऊंगा। इसलिए कभी 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं, मैंने अपने नितांत पारिवारिक लोगों को खोया। मैंने अपने कम से कम 4 दर्जन 5 दर्जन बड़े प्रिय पत्रकारों को, बिल्कुल। मैंने जिनसे 5-5 दशक का नाता रहा है, उनको खोया।
तो मेरी नैतिक, मेरा मन, मेरा भगवान, मेरी दिवाली माता, मेरे श्री राम मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं अपना घर रोशन करूं, 1000 दिए जलाऊं, जबकि मैं राम में मेरी बड़ी आस्था है, भगवान में मेरी बड़ी आस्था है। मैं पिछले 50 वर्षों से अयोध्या जाता हूँ। मैं खुश हूँ कि बहुत बढ़िया राम मंदिर बन रहा है, मैं प्रसन्न होता हूँ। मैं बाबा विश्वनाथ जाता हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, देखने में दिव्य भव्य लग रहा है, जितना दिव्य होना चाहिए। मैं विंध्याचल जाता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मेरी धार्मिक आस्था है। लेकिन मेरा मन जो विशुद्ध है, वो कहता है कि हेमंत तुम दिया मत जलाओ, खाली इसलिए नहीं कि बहुतों को घर रोशन नहीं हो रहे हैं, खाली इसलिए कि जिनके घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझते हैं, हम उनको चिढ़ाएं। मैं तो जाति तौर पर ऐसा नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर।